बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीरपुर ख़ास सिंध की मशहूर बिरयानी, या फिर आप इसको दरबारी बिरयानी भी कह सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। मेरे पास फरमाइश थी कि आप सिंध की मशहूर बिरयानी मीरपुर ख़ास की दरबारी बिरयानी बनाना सिखाएं। दरबारी बिरयानी के नाम से ये बहुत मशहूर और बहुत ही फेमस ये बिरयानी है। तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि हर स्टेप आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ कि इसमें ना चावल बॉयल करने पड़ते हैं, ना इसमें कोई मैरिनेट करना पड़ता है। तो बहुत आसानी से ये बिरयानी बनके तैयार होती है और मज़े में इसका कोई जवाब ही नहीं। तो आइए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। प्याज ले लिए हैं 5-6 अदद, मैंने इसको रफली सा चॉप कर लिया और एक चूल्हे पे मैंने चढ़ा दिया। चावल जितने मैंने भिगोए थे, मेरे पास 1.5 किलो चावल थे, तो मैंने उस हिसाब से पानी लिया है। जैसे हम आम चावलों में डालते हैं पानी के 2 गिलास है, तो चावल के तो हम 4 गिलास पानी के डालेंगे। इस तरह पानी लिया है। पानी लेके जब उसको बॉयल आने लग गया तो गोश्त मैंने 1.5 किलो ही लिया है। 1.5 किलो चावल भिगो दिए थे 15-20 मिनट के लिए। और ये चिकन का जो गोश्त है, इसको मैंने हल्का सा नमक और इसको सिरका लगा के रखा था। इसमें डाल के हम इसको रखेंगे एक उबाल तक, जब तक दूसरे पतीले में हम ऑयल डाल के उसमें प्याज फ्राई कर लेंगे। प्याज जब हल्के हल्के गुलाबी होने लग जाएं तो उसको हम निकाल लेंगे। थोड़े थोड़े देखे मैंने इसमें से आधे प्याज निकाल लिए हैं हल्के गुलाबी होने तक, और बाकी के मैं थोड़े से ज़्यादा रेड कर लूँगी, कड़क कर लूँगी, जैसे बिरयानी के ऊपर डाल दें। तो ये बिरयानी इतनी मज़ेदार बनके तैयार होती है। आप इस तरीके से अगर बनाएंगे एक दफ़ा, तो मैं उम्मीद से यकीन से कहती हूँ कि आप हर दफ़ा इसी तरह बिरयानी बनाएंगे। तो ये पुलाव भी है और बिरयानी भी है। ये देखें, अब इसको बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। एक बॉयल आने तक इसको हम पकाएंगे और इसके गोश्त की जितनी गजाइत वगैरह होती है वो इस पानी में आ जाती है और गोश्त भी हल्का सा इसमें पक जाता है। ये देखिए, और प्याज हमारे बिल्कुल हो गए हैं रेड, और इसको हम निकाल लेंगे। फिर इसको हम पंखे के नीचे सुखा लेंगे ताकि ये क्रिस्पी से हो जाए ये प्याज। ये देखिए, मैं निकाल कर किसी अखबार पे आप निकाल दें और इसको ठंडा होने के लिए ऐसे पंखे के नीचे रख दें। और डाल दूंगी अदरक लहसुन। अदरक लहसुन कुछ ज़्यादा जाएगा क्योंकि 1.5 किलो मेरे पास चावल हैं और 1.5 किलो ही मेरे पास गोश्त है। और मैं इसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। और इसमें जब तक खुशबू ना आने लग जाए तब तक इसमें आप कुछ ना डाला करें। और ये देखें, गोश्त जो है उसमें बहुत अच्छे से 2-4 बॉयल आ चुके हैं। और मैं इसको अब क्या करूँगी कि गोश्त जो है चिकन, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके सारा इस पतीले में शिफ्ट कर लूँगी ताकि अच्छे से इनकी बुनाई हो जाए। ये देखें, मैं अच्छी तरह आपको दिखाना चाह रही हूँ। मैं नहीं चाह रही कि कोई स्टेप आपसे मिस हो और बहुत अच्छी सी बिरयानी आपकी भी बन के तैयार हो। मैंने एक दफ़ा उनसे रेसिपी पूछी थी तो इस तरह उन्होंने मुझे बताया था, तो जब से मैं भी इसी तरह ही बिरयानी की बिरयानी और पुलाव का पुलाव, और इतनी मज़ेदार इसमें ये बन के तैयार होती है। ये देखिए, मैं सारा चिकन जो है वो मैं निकाल लूँगी और बड़े पतीले में डाल के इसको फ्राई करना शुरू कर लूँगी। गोश्त जो हल्का सा टेंडर हो गया था उसको हम अच्छी तरह अभी बड़े पतीले में डालकर इसकी भुनाई शुरू कर लेंगे। यकीन जाने कि ये थोड़ा सा जब बॉयल हो जाता है गोश्त गोश्त को सालन भी आप बनाते हैं, थोड़ा सा अगर आप पहले बॉयल कर लें बाद में उसको भुने तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो ये देखिए, मैं इसको बहुत अच्छे से गोश्त को भून लूँगी क्योंकि अभी कच्चा ही है। और इसमें हम आलू बड़े बड़े क्यूब में काट के आधा किलो तकरीबन मैं इसमें डाल दूंगी, क्योंकि आलू अच्छे लगते हैं, बच्चे भी शौक से खाते हैं। इसमें आलू बड़े बड़े क्यूब में मैंने डाल के गोश्त के साथ ही डाल दिए। जब तक गोश्त गला है तब तक आलू भी गल चुके होंगे। और बहुत अच्छे से इसको फ्राई करती जाऊंगी और इसमें डाल दूंगी एक पैकेट में बिरयानी का ताकि जायका आ जाए थोड़ा सा। वरना इसमें आम इसी के मसाले होते हैं, चिकन मसाला होता है, चिकन जायफल जवैतरी, और जो इसके आम मसाले लौंग है, दालचीनी है, इस तरह के सारे मसाले। लेकिन मैं एक पैकेट इसमें जो छोटा पैकेट है वो बिरयानी मसाले का डाल दूंगी क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है और वैसे भी इसमें डालते हैं। और मैंने जो प्याज निकाले थे गुलाबी कलर करके लाइट से, वो मैं इसमें डाल के 2 गिलास पानी के डाल के अब इसको मैं रख दूंगी ताकि आलू और गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन तकरीबन इसको मैं 10 मिनट के लिए रख दूंगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कि कितने अच्छे से हमारा गोश्त और जो हमारे आलू हैं भुन रहे हैं। इसमें मैंने बिरयानी मसाला और इसमें
और कोई चीज़ नहीं डाली थी। अब मैं इसमें डालूंगी कुटी लाल मिर्च। कुटी लाल मिर्च आप हस्बे जायका डाल दें। और इसमें डाल दूंगी 4-5 मैंने बड़े टमाटर लिए थे, हरी मिर्चें और लेमन के स्लाइस काट लिए थे, वो इसमें डाल देंगे। ये तो इतने मज़ेदार इसमें लगते हैं, ये थोड़ी भुनाई करने के बाद ही डालें, क्योंकि टमाटर के थोड़े थोड़े जब पीसेस आते हैं चावलों में तो बहुत ही मज़ेदार जो बिरयानी होती है वो मज़ेदार बनती है। तो ये देखिए कितनी कलरफुल सी हमारी बिरयानी बन रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको डाँप दूंगी ताकि टमाटर इसमें थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और जो आलूओं में भी कसर है वो भी सही हो जाए और गोश्त तकरीबन सारा ऐसे बिल्कुल माशाल्लाह से गल चुका है। बहुत अच्छे तरीके से मैं आज आपको बिरयानी की रेसिपी दे रही हूँ। काफ़ी मैंने पहले भी अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। अब मैं डाल दूंगी पुदीना इसमें, इसकी पत्तियां ऐसे ही तोड़ के अच्छी तरह धो के डाल दें। और बाद में इसमें आप डालें दही। दही मैंने तकरीबन इसमें डाला था, तकरीबन 1 पाव दही डाल दिया था, तकरीबन ऊपर ही होगा। ये देखें मैं अच्छी तरह इसमें आंच को थोड़ा सा हल्का कर लिया है और इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई शुरू कर लूंगी। बहुत अच्छे से जब भुन जाता है तो खुद ही ऑयल सेपरेट हो जाता है। इसमें अब मैं डाल दूंगी पिसा हुआ घर में जो आम मसाला हमारे पास होता है उसके 2 बड़े चम्मच वो डाल दूंगी, क्योंकि यखनी में मैंने साबुत मसाला भी डाला था और उसमें नमक भी डाला था। अब आपने नमक जो है हस्बे जायका डालना है। 1 किलो में मैं 4 चम्मच डालती हूँ तो चावलों में बिल्कुल परफेक्ट आते हैं, तो इसलिए मैंने पहले भी नमक डाला था जब हमने गोश्त को बॉईल किया था। तो अभी मैं देख के डालूंगी। अब इसमें डाल दूंगी मैं आलू बुखारा। इसमें ये मैंने लास्ट में थोड़े से डाले हैं क्योंकि फिर ये साबुत रहते हैं वरना अंदर ही मैश हो जाते हैं। ये देखिए अच्छी तरह फिर इसकी भुनाई कर लेंगे। बहुत हल्के हाथ से चम्मच चलाएं ज्यादा इसको, ताकि गोश्त वगैरह की बोटियां सलामत रहें, टूटे ना। और बहुत ही मजेदार सी यमी सी बिरयानी आप भी बना सकें। अब इसमें साबुत मसाला मैं थोड़ा खड़ा मसाला डाल दूंगी, जिसमें पुलाव जीरी है, वाइट जीरा है, लौंग है, काली मिर्चें हैं और इसमें थोड़ी सी जायफल जवैत्री भी है। और वो बादियान के 2 फूल छोटे छोटे से पत्तियां उसकी भी डाल दी मैंने। और इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार आती है बिरयानी में और पुलाव में भी। खड़ा मसाला इस तरह मैंने थोड़ा डाला है, पिसा मसाला ज़्यादा डाला है, क्योंकि जब खड़े मसाले हम ज़्यादा डाल लेते हैं तो चावलों में बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, तो फिर ज़्यादा बच्चे जो बड़े काफ़ी ऐसे होते हैं कि अवॉइड करते हैं, खाते नहीं हैं। अब मैंने ले लिया है दही आधी प्याली, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर जो जर्दे का कलर होता है वो मैंने डाल दिया है। डाल के अच्छी तरह मिक्स करके उसको मैंने रख दिया है। अब मैंने वही जो पानी जिसमें हमने गोश्त को बॉईल किया था वो डाल दूंगी और इसको पकने के लिए रख दूंगी। जब एक बॉयल आएगा तो हम इसमें फिर चावल डालेंगे, जब तक के मैं पानी चावलों का निकाल लूँ। चावल इसमें आप चाहें तो सेला यूज कर लें। सेला अगर आपने यूज करने हैं तो तकरीबन कम से कम उसको 2 घंटा पहले भिगो लें। मैंने इसमें जो कच्ची बासमती चावल है हमारे घर में वही बनते हैं, तो इसलिए मैंने उसको आधे घंटे के लिए भिगोया था और इसमें डाल दिया। और जो पानी था ये देखिए चावलों से आप खुद ही अंदाजा कर लें, बहुत ज्यादा पानी ना डालें। जैसे मेरे पास 2 बड़े जो थे गिलास, मेरे पास तकरीबन 1 किलो का होता है, 1 आधा किलो का, तो मैंने उस हिसाब से थोड़ा सा कम पानी लिया है। बहुत ज्यादा पानी ज्यादा ना डालें, फिर खड़े खड़े चावल नहीं बनते। ये देखिए पानी जब तक खुश्क नहीं हो जाता तब तक हम इसमें हल्का हल्का सा चम्मच चलाते जाएंगे, क्योंकि ज्यादा तेजी से चम्मच चलाएंगे तो चावल टूट जाते हैं। मैंने चेक किया तो इसमें हर चीज परफेक्ट थी। और ये देखें अभी थोड़ा सा पानी इसके अंदर है, ये भी थोड़ा खुश्क हो जाए तो फिर हम इसको दम पे लगाते हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आ रही है बिरयानी की। और यकीन जाने आप एक दफा इस तरह बनाएं, आपको यकीन तभी आएगा कि कितनी मजेदार सी ये बिरयानी बनके तैयार हुई है। और ये मीरपुर खास की मशहूर बिरयानी है, जो हम जब भी जाते हैं तो वहाँ से हमारा ऑर्डर होता है, हम खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये बिरयानी है। मैं उनका रिव्यू भी आपको ज़रूर सुनाऊंगी कि वहाँ लोग कितने जमा होते। 30-35 सालों से उनकी इस तरह की बिरयानी बन रही है। तो जो मैंने ऑरेंज कलर जो मैंने दही में मिला के रखा था वो मैं ऊपर ऐसे सारे छिड़क दूंगी और लेमन के स्लाइस डाल दूंगी। और इसमें जो है ये देखिए अच्छी तरह इसमें ये कलर दही में मिक्स करके हमेशा बिरयानी में लगाया करें, क्योंकि इसमें चावलों में फिर कलर बहुत प्यारा आता है। और जो फ्राई किए हुए प्याज हैं जो
मैंने आधे इसमें डाल दिए हैं, आधे बचा के रख लिए हैं ताकि बाद में बिरयानी के ऊपर खाने में मज़ा आता है। तो इसलिए थोड़े से ज़्यादा फ्राई मैं करती हूँ ताकि थोड़े से बचा लूँ, तो बाद में बिरयानी के ऊपर बहुत मज़ा देते हैं इस तरह के प्याज। तो बहुत, ये देखें मैं इसके ऊपर अब धनिया डाल दूंगी और थोड़ा सा पुदीने की हरी फ्रेश पत्तियां थोड़ी सी वो भी डाल दूंगी, और हमारी तकरीबन बिरयानी बनके तैयार हुई है। इसको हम दम लगाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। चावल ज़्यादा हैं, खुली पतीली में बनाया करें। जैसे ये काफ़ी खुली पतीली है मेरे पास, तो इसमें मैंने बनाया है। जैसे ऊपर को होता है तो उसके इस हिसाब से दम दिया जाता है। 20 मिनट, मैंने इसको 15 मिनट दम दिया है। अब देखें, आप इसकी खुद ही लुक देखें कि कितनी ज़बरदस्त है, कैसे खिले खिले चावल बने हैं। और मैं अभी आपको डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। इतने मज़ेदार सी इसमें खुशबू आ रही है, और आलू बुखारा है, बिल्कुल साबुत है और बिल्कुल गला हुआ है। और आलू भी जो हमने इसमें डाले थे वो भी बहुत ही मज़ेदार से, ऐसे कोई टूटे नहीं है। और इसमें जो चिकन है वो भी बिल्कुल साबित है। इतना मज़ेदार सी जो हमारी बिरयानी बनके तैयार हो गई है। अब मैं करूँगी इसको डिश आउट, और फिर मैं सबको दस्तरखान लगा के खिलाऊंगी और उन सब का रिव्यू लूंगी। आप यकीन करें, इतना मज़ेदार ये इस तरह बिरयानी पुलाव बनके तैयार होती है कि एक एक दाना अलग होता है और जूसी बिरयानी बनती है। तह वाली बिरयानी मैंने आपको बहुत मरतबा सिखाई है, लेकिन मैं चाह रही थी कि कुछ जल्दी से काम हो जाए, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, ज़्यादा देर खड़े नहीं हुआ जाता। तो वैसे भी जो ठेलों पे बिरयानी बिकती है वो इसी तरह की बनती है, क्योंकि वो लोग भी इतनी मेहनत नहीं करते, क्योंकि उन्होंने तो बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाने होते हैं उनकी, क्योंकि जल्दी जल्दी पकाना होता है। अगर वो इस तरह पहले बॉयल कर लें, ये कर लें, तो इस तरह ये वाले का टेस्ट उस वाले के टेस्ट में दिन रात का फ़र्क आता है। और आप एक दफ़ा इस तरह बनाएं, खाएं, फिर आप मुझे कमेंट करें कि आपकी बिरयानी कैसी बनी। और आप ये भी बताया करें कि आप मुझे किस शहर से और किस मुल्क से देख रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है। अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप मुझे कमेंट में बता दिया करें कि अभी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, इस तरह होना चाहिए था, तो मैं माइंड नहीं करूँगी। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये रेसिपी गुज़िश्ता रेसिपीज़ की तरह भी पसंद आएगी। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा, अपने ख़ास करके अपने माँ बाप का ख्याल रखा करें। और उनके लिए कहते हैं कि बाप धूप में जलता है और माँ चूल्हे पे जलती है, तब जाके औलाद पलती है। कितनी बड़ी कहावत है ना। ये देखें, बिरयानी हमारी बनके तैयार हुई। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पूरे पाकिस्तान में ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा, गारंटी। लाहौर चले जाएं, हैदराबाद चले जाएं, कराची चले जाएं, इस्लामाबाद सेवर फूड पर चले जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएं, मगर इनका म्यार आपको एक एक चम्मच आप उठाएं वही म्यार मिलेगा जो पहले था।